ऐसे मामले पर आज राजभवन मार्च तो वहीं दोपहर 1 बजे लेफ्ट और कांग्रेस के विधायक मार्च में शामिल होंगे। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के मार्च होगा। परीक्षा रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा, ये कहा गया है। दोपहर 1 बजे लेफ्ट और कांग्रेस के विधायक मार्च में शामिल होंगे। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के ये मार्च होगा। परीक्षा रद्द होने तक जारी रहेगा। बीपीएससी मामले पर आज ये मार्च, बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के यह मार्च किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि परीक्षा रद्द होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा, यह अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया। बीपीएससी मामले पर आज राजभवन मार्च, लगातार देखिए तस्वीरें सामने आई थी। बीपीएससी 17वीं परीक्षा को लेकर के छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। ऐसे में लाठियां बरसाने का काम भी प्रशासन के द्वारा किया गया। उसके बाद अब परीक्षा रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा, यह बात अभ्यर्थियों की ओर से साफ कही गई। तो एक और जहां बीपीएससी मामले पर आज राजभवन मार्च है, तो वहीं इसके साथ ही दोपहर 1 बजे लेफ्ट और कांग्रेस के विधायक मार्च में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए अगर 17वीं परीक्षा बीपीएससी की बात करें हम, तो ऐसे में आज कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें शामिल होती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में छात्रों की ओर से यह साफ कह दिया गया है कि जब तक पेपर रद्द नहीं होता है, ये जो हमारा मार्च है या कहें ये जो आंदोलन है, ये जारी रहेगा। और बिल्कुल अंकुर, देखिए छात्रों की तरफ से ये बीते दिन ही कह दिया गया था कि जब तक ये एग्जाम जो है उसको रद्द नहीं किया जाता और री एग्जाम की बात नहीं आयोग कहती है, तब तक ये अनशन और ये हंगामा जो है और कह सकते हैं जिस तरीके का प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो आज राजभवन मार्च करेंगे। दोपहर 1 बजे ये वक्त रखा गया है जब कांग्रेस के और लेफ्ट के नेता जो हैं वो एक साथ मिलकर राजभवन मार्च करने वाले हैं। सभी की यही मांग है कि जो छात्र अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं, जो 14 दिनों से अनशन पर हैं, उनकी बात सुननी चाहिए और री एग्जाम जो है जिसको लेकर लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं तमाम वो छात्र उनकी बात सुने और री एग्जाम कराएं। इसके अलावा 4 और मांगे हैं जिसको लेकर कल मुख्य सचिव के पास सभी अभ्यर्थी पहुंचे थे, एक डेलीगेट पहुंचा था, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक पहल राज्य सरकार के द्वारा नहीं की गई है। सुबह सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के डिप्टी सीएम को बुलाया था, इसके अलावा कई नेताओं से बातचीत भी की है, लेकिन अब तक फलाफल क्या होगा इसका ये निर्धारित नहीं हुआ है। महज 3 दिन का और वक्त बचा है। 4 जनवरी को री एग्जाम जो एक जगह एक सेंटर पर जहां पर क्वेश्चन पेपर के लीक की मामला सामने आया था, जहां पर रद्द किया गया था एग्जाम, वहीं पर महज एक जो सेंटर है वहां पर एग्जाम होना है। तो उससे पहले ये छात्रों का कहना है कि री एग्जाम के लिए पूरी तरीके से जो एग्जाम हुआ उसको कैंसिल किया जाए और फिर से एक एग्जाम लिया जाए। बिल्कुल उत्तर, देखिए लौटेंगे आपके पास और इसको लेकर के और तमाम सवाल भी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन देखिए इस बीच बड़ी खबर उतारे जहां पर सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सीएम नीतीश के दिल्ली लौटने के बाद सम्राट चौधरी की अहम मुलाकात, बीपीएससी अभ्यर्थियों के मामले को लेकर के ये अहम मुलाकात है। सीएम नीतीश के दिल्ली लौटने के बाद सम्राट चौधरी मिलने पहुंचे। बीपीएससी अभ्यर्थियों के मामले को लेकर के ये अहम मुलाकात है। सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, और हमारे साथ देखिए चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए डिप्टी सीएम भी हम कह सकते हैं कि अब सीएम से मिलने के लिए जा रहे हैं, यानी कि मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ता हुआ, और कहीं ना कहीं अब सरकार को भी लग रहा है कि कहीं मामला हाथ से ना निकल जाए। यही वजह है कि अब ये मुलाकात और इस मुलाकात को अहम बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बीते 2 दिनों पहले जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद बीते दिन कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई थी और छात्रों के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति चल रही थी। ऐसे में देर रात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौटे हैं और आते के साथ तमाम अधिकारियों से जिन्होंने छात्रों से मुलाकात की, चाहे वो बिहार के मुख्य सचिव हों, गृह सचिव हों, उन दोनों को बुलाकर बात की है और साथ ही साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी कि सम्राट चौधरी से भी मुलाकात की है और कोशिश किया है कि जानने का किस तरीके से चीज़ों को बदला जा सकता है, क्या छात्रों के हित में होगा। लेकिन अब तक कोई फलाफल नहीं निकल कर सामने आया है। ना ही आयोग के द्वारा एग्जाम रद्द करने की बात कही गई है और ना ही अब तक छात्रों ने अनशन खत्म किया। छात्रों का ये साफ कहना है कि जब तक री एग्जाम की बात सामने नहीं आएगी तब तक हम अनशन पर बैठेंगे। वहीं पीके ने 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, यानी 48 घंटे का, जिसमें आज पहला दिन है और कल 1 तारीख। अगर 1 तक राज्य सरकार नहीं बात सुनती है तो 2 तारीख को हंगामा जो है वो फिर से होगा और प्रदर्शन पर फिर से प्रशांत किशोर भी बैठेंगे। अंकुर,
बिल्कुल, देखिए एक तरफ चाहे प्रशांत किशोर हो, उनकी ओर से अपनी बात कही जा रही, तेजस्वी यादव लगातार प्रशांत किशोर को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और माले की बात की जाए तो देखिए उनका तो साफ कहना है कि हम आंदोलन में छात्रों के साथ खड़े हुए हैं। तो यानी पूरी तरीके से छात्र प्लस, देखिए छात्र की अगर बात की जाए तो छात्रों के साथ 2 बार हमने देखा लाठीचार्ज हुआ, और ऐसे में लास्ट अगर हम बात करें तो वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। तो पूरी तरीके से जहां एक और छात्र आंदोलनरत नजर आ रहे हैं, तो वहीं पॉलिटिकल बयानबाजी भी रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और बिल्कुल देखिए, छात्रों की राजनीति को पूरी तरीके से जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो हैक कर चुकी हैं। चाहे वो प्रशांत किशोर हों, चाहे वो पप्पू यादव हों, विपक्ष के नेता हों, ये तमाम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों के आड़ में बिहार की राजनीति को चमकाया जाए। हालांकि प्रशांत किशोर भी इसको पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही एक कारण है कि प्रशांत किशोर सामने आकर ये ऐलान कर चुके हैं कि 48 घंटे का अल्टीमेटम है। 48 घंटे में अगर सरकार इन 5 मांगों को पूरी नहीं करती है तो फिर आने वाला जो रुख होगा वो कहीं ना कहीं अलग होगा। 2 तारीख का जो दिन है वो तय किया गया है कि उस दिन से फिर से धरना शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक मुलाकात की है, नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है कई नेताओं की, कई अधिकारियों की। लेकिन अब देखना होगा कि 2 तारीख से पहले क्या फलाफल निकल कर सामने आता है, क्या अधिकारी बीच का रास्ता निकाल पाते हैं, क्या छात्रों को समझाया जा सकता है, या फिर एक लौता जो आखिरी उपाय है वो केवल री एग्जाम रह जाता है। बिल्कुल, देखिए छात्रों की जो मांग है उसको बिल्कुल सुना जाना चाहिए, और जो भी उपाय किए जाने चाहिए ये तो हम सभी चाहेंगे। लेकिन जो मार्च की आज बात कही जा रही है, जिसमें अगर हम बात करें कांग्रेस और माले के लोग भी शामिल होने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या किसी प्रकार का कोई रूट तय किया गया है? इसके साथ ही हमने पहले देखा, जब अगर हम बात करें प्रशांत किशोर की, तो उनके द्वारा कहा गया था कि हम धरना स्थल पर धरना देंगे, लेकिन बाद में उसको अनुमति नहीं दी गई थी, इसके बावजूद भी वो किया गया। तो ऐसे में आज ये जो मार्च होने वाला है, क्या इसको लेकर के रूट तय किया गया है, और क्या प्रशासन की अनुमति मिल पाई है? बिल्कुल देखिए, ऐसे संवेदनशील जगहों पर प्रशासन की अनुमति नहीं दी जाती है। राज्य भवन संवेदनशील होता है, वीवीआईपी एरिया है, और ऐसे में वहां पर किसी भी तरीके का प्रदर्शन और मार्च के लिए अनुमति नहीं होती है। लिहाजा सभी जो नेता हैं वो पटना के इनकम टैक्स चौराहे से एकजुट होंगे और वहां से आगे जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पुलिस उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं देगी। पुलिस का ये साफ कहना है कि वो संवेदनशील जगह है, और ऐसे में वीवीआईपी एरिया में प्रदर्शन करने पे कह सकते हैं कि जो केसेस हैं वो दर्ज हो जाते हैं। तो पुलिस प्रशासन उसे उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं देगी। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस के नेता और जो माले के नेता, खासकर विपक्ष के जो नेता हैं, क्या वो आगे बढ़ पाते हैं, इनकम टैक्स के आगे उन्हें जाने की अनुमति मिलती है, या फिर एक डेलीगेट जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपता है। बिल्कुल, देखिए तमाम चीजें जरूर देखनी होंगी, और ऐसे में एक बात तो साफ है कि सर्द होते मौसम में फिलहाल ये जो छात्रों की पॉलिटिक्स है, इसको लेकर के माहौल गर्माता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए